हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल फ़ोन से या फिर लैपटॉप से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म नीट 2023 का किस तरह से भर सकते हैं वो आपको यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिए। देखिए, सबसे पहले आपको कोई भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो सीधा डाल दीजिए, अदरवाइज़ आप यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके मोबाइल फ़ोन को डेस्कटॉप साइट ऑन करके भी आप ऐसा डाल सकते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो फिर यहाँ से आप सीधा क्रोम ब्राउज़र पे चले जाइए और NTA NIC.in पे आप डाल देना है और इस तरह से आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। देखिए, उसके बाद सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट, इसी पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। जो नीट यूजी की जो ऑफिशियल साइट है उस पर आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, जैसे आप इसे नीचे ऐसे करेंगे यहाँ से और यहाँ पर आपके पास सामने देखो लिखा हुआ आ रहा है साफ साफ नीट यूजी 2023 रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे परमिशन मांगता है, परमिशन दे दीजिए यहाँ से और परमिशन के बाद आप यहाँ पे इसके रजिस्ट्रेशन के पेज पे पहुँच जाएंगे और रजिस्ट्रेशन का देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। किसी स्टूडेंट ने अगर पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया हो तो उसके बाद वो यहाँ से अपने एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी डालें और साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। अगर कोई अपना पासवर्ड या एप्लीकेशन नंबर भूल गया है तो वो यहाँ से फॉरगेट कर सकता है, यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड हो जाएंगे और यहाँ से फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर हो जाएंगे। इसलिए एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर अटैच करें जो अभी प्रेजेंट टाइम में आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से मैं आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे इसमें डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया गया है जो मैंने अच्छे से पहले से पढ़ ली है। आप लोग भी डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके और इसे एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। और व्यू एग्जामिनेशन सिटीज़ की कौन कौन सी सिटीज़ में एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। बाकी का सारा यहाँ से लेके और नीचे तक का आप इंफॉर्मेशन कंप्लीट डिटेल भर के और इसे सबसे लास्ट में यहाँ का जो ये ऑप्शन है इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद जैसे ये ग्रीन होगा और यहाँ से आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर आप आगे सीधा रजिस्ट्रेशन के पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से आपको देखो अपना नाम, पिताजी का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन आपको भर देनी है, ठीक है। मैं एक बार सारी इन्फॉर्मेशन भर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको ये इन्फॉर्मेशन भरनी है और कहाँ आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो देखिए एक बार, देखिए यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर दी है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ सारी की सारी। जैसे कैंडिडेट नेम हितेश कुमार, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कंप्लीट नेम जो 10th क्लास की मार्कशीट में होता है वो कंप्लीट आपको भरना होता है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से भर दीजिए, जेंडर आप भर दीजिए, नेशनैलिटी मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होंगे वो इंडिया के ही होंगे, आउट ऑफ ओरिजिन जो स्टूडेंट्स हैं वो भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, तो आप नेशनैलिटी में इंडियन भर दीजिए। आइडेंटिफिकेशन में एनी मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास जो है वो गवर्नमेंट का एक फ़ोटोग्राफ आइडेंटिटी प्रूफ होता है जिसमें फ़ोटो अवेलेबल होती है। तो आधार कार्ड है इंडिया में तो आधार कार्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं और आधार कार्ड के ये नंबर हैं जो ये 12 डिजिट जो ये नंबर आपको दिख रहे हैं ये आधार कार्ड के नंबर है यहाँ पे। और उसके बाद आप एड्रेस जो आपका परमानेंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस है, वो आप एड्रेस डाल दीजिए और वो और आपका परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे जो देखो इसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के बाद ये जो सेम एज ए पेरेंट्स एड्रेस है उस पर आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो सेम हो जाएगा एक बार। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन से और फर्स्ट स्कूल आपको ये चॉइस कर लेनी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है। उसके बाद यहाँ से मैं आंसर लिख देता हूँ इसका, ये लीजिए मैंने इसका आंसर लिख दिया। उसके बाद
यहाँ से सिक्योरिटी जो क्वेश्चंस है, पासवर्ड जो आपके हैं वो बनाने का देखो तरीका देख लीजिए। सबसे अच्छा तरीका है, आप पहले 1 2 3 4 तक डाल दीजिए। फिर आप कोई भी एक स्पेसिफिक जो ये लेटर्स आपको दिख रहे हैं इनमें से कोई सा भी एक लेटर चूज़ कर लीजिए। लाइक मैंने @ चूज़ कर लिया। आपके नाम का फर्स्ट वर्ड लिख लीजिए। देन उसके बाद सारे के सारे आप स्मॉल लिख सकते हैं। तो इससे आपके पास जो भी जो आपको वर्डिंग बनानी थी वो सारी की सारी इससे बन जाएगी। ठीक है, ये लीजिए। जैसे ये सारी बना दी, अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन है वो सिक्योरिटी पिन डाल के और आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। जैसे ये इंटरफेस आए, आपको इस पर क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के जस्ट बाद इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। और इसमें देखो ये सारी डिटेल्स आपको दी गई है। क्या ये डिटेल आपने जो भरी है वो सारी क्लियर है? तो सबको चेक करके और आपको यहाँ से इस तरह से इन पे क्लिक कर देना है ताकि ये सारी डिटेल्स एक बार चेक हो जाएगी आपके दोबारा से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद फाइनल एग्री करके और सबमिट एंड सेंड OTP के लिए क्लिक कर देना है। फिर यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इस तरह से जैसे ही यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे OTP देखो आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो अब ये जो OTP आया है वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। मैं एक बार OTP डाल देता हूँ। देखिए OTP मैंने डाल दिया है और फिर आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और फिर आपके पास जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है वो भी आपके पास आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा सीधा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। उसके बाद देखिए सीधा आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आ गया है कि मोबाइल नंबर है वो वेरीफाइड हो गया है। ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करनी है तो वेरीफाई ईमेल आईडी के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि ईमेल आईडी की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और वेरीफाई ईमेल आईडी के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके पास ईमेल आईडी आ जाएगी जो आपने ईमेल आईडी डाली थी। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन डाल देना है। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको सबमिट पे कर देना है। अगर आपने ईमेल आईडी गलत डाल दी तो चेंज ईमेल आईडी के ऑप्शन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं एक बार सिक्योरिटी पिन डाल देता हूँ यहाँ पे और फिर उसके बाद सीधा वहीं चले जाएंगे। ये लीजिए, यहाँ से मैंने ये डाल दिया और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से जैसे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ईमेल आईडी पे मैसेज चला जाएगा और वहाँ से जो OTP ईमेल आईडी पे गया है वो OTP आपको यहाँ डालना है। तो एक बार मैं OTP चेक कर लेता हूँ और सीधा OTP यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने OTP डाल दिया है और फिर उसके बाद आपको 6 डिजिट का ये OTP होगा जो आपके मेल पे आया होगा। फिर आपको यहाँ से उसको वेरीफाई कर देना है। जैसे वेरीफाई करेंगे आगे का जो ये देखिए यहाँ पे वापस से आपको देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आ गया है कि योर ईमेल आईडी इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी आपका जो ईमेल एड्रेस है वो वेरीफाई हो गया है सक्सेसफुली। उसके बाद आपको क्लिक हियर टू गो टू होम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे वापस से अपने उसी पेज पे पहुंच जाएंगे जहां से आपने रजिस्ट्रेशन किया था। अब देखिए यहाँ पे अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो एप्लीकेशन फॉर्म में भी इनकम्प्लीट है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे आपके ये एप्लीकेशन नंबर आ गए हैं। एप्लीकेशन नंबर और आपके जो आप पासवर्ड हैं उन्हें भूल मत जाना। पासवर्ड्स को एक बार लिख लेना अच्छे से ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह के इंटरफेस पे आप आ जाएंगे और आने के बाद आपको जो कंप्लीट डिटेल्स है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। ठीक है, देखिए अभी केवल आपको कॉन्टैक्ट डिटेल के बारे में कंप्लीट बता रहा है। पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल, एप्लीकेशन फॉर्म, एग्ज़ाम सेंटर, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, डॉक्यूमेंट्स डिटेल, फाइनल सबमिट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पूछी गई है। तो एक एक आपको सबमिट कर देनी है यहाँ पे।
सबसे पहले पर्सनल डिटेल का ऑप्शन है, तो पर्सनल डिटेल पे हम क्लिक कर देते हैं और जिस तरह से पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है और फिर उसके बाद इसको फिल कर देना है। तो देखिए इसके मैक्सिमम चीज़ें पहले से फिल है ऑलरेडी जो आपने उसमें किया था। देखो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलता हूँ। साथ के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से स्टेट से आप पास आउट हैं, तो उस स्टेट का यहाँ पर नाम लिख दें। इसमें देखिए सभी स्टेट्स के ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको ये मैंने क्लिक कर दिया है स्टेट का नाम। देन उसके बाद कैटेगरी कौन सी है आपकी, तो कैटेगरी मैंने क्लिक कर दी है। यहाँ पे PW के उम्मीदवार हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप PWD कैटेगरी PH कैटेगरी से हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। डायबिटीज़ के पेशेंट है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। जनरली बच्चे नो ही करेंगे इन सब में। अर्बन एरिया से हैं या रूरल एरिया से हैं तो उस हिसाब से आप इस पर भी अर्बन और रूरल लगा सकते हैं। फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है उसके बारे में आप यहाँ से बता सकते हैं और यहाँ पे आपको वही डेटा फिल करना है। आप अल्पसंख्यक में आते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। मैक्सिमम बच्चे बिलोंग इन माइनॉरिटी में नहीं आते हैं तो नो ही करेंगे। करंट में आप कहाँ रहते हैं उस कंट्री का नाम लिख दीजिए, इंडिया में रहेंगे ऑब्वियसली। क्या आप रेजिडेंशियल पोशाक पहन के जाना चाहते हैं अपनी कंट्री की या जो नीट यूजी की जो है तो उसमें है तो आप लिख दीजिए यस, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, ये सब प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, तैयारी कैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग से कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं और यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से सिक्योरिटी पिन फिल कर देना है। तो सिक्योरिटी पिन एक बार फिल कर दीजिए, देन उसके बाद फिर आगे की सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो देखिए एक बार मैं सिक्योरिटी पिन डाल देता हूँ यहाँ से। ऐसे देखिए मैंने सिक्योरिटी पिन डाल दिया है। देन उसके बाद हम आगे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, येस पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपका देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट भी लिखा हुआ आ जाएगा। देखो कि आपके पास आधार नंबर हैं तो आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए यस नो, जो भी है। अगर आपके पास है तो यस और नहीं है तो नो कर दीजिए। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों के पास आधार नंबर होता है तो येस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, देन उसके बाद आपको अगली इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास आ गया है यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट आधार डिटेल आपने भर दी है, पर्सनल डिटेल आपने भर दी है। देखो उसके बाद आप पे एप्लीकेशन फॉर एग्ज़ाम सिटीज़ पे आ गए हैं तो यहाँ से आपको क्लिक करना है और देखिए अब भर दीजिए यहाँ पे आवेदन का जो तरीका है वो सारी चीज़ें। तो इसमें तो ये पहले से ऑप्शन है यहाँ पे कौन सा मीडियम है आपका, प्रश्न पत्र कौन सा मीडियम में आप चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज है उन लैंग्वेज के बारे में आप लिख दीजिए। तो ये मैंने इंग्लिश यहाँ पे चूज़ कर लिया है। स्टेट और सिटी के बारे में आपसे पूछा गया है तो स्टेट और सिटी के बारे में आप यहाँ पर बता दीजिए। राजस्थान स्टेट, सिटी, सिटी में आप कोई सी भी जो आपके सबसे नज़दीक सिटी है वही आप चूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने सिटीज़ चूज़ कर दी है। 2 सिटीज़ आपसे मांगी गई है तो दोनों आप चूज़ कर दीजिए यहाँ पे। उसके बाद पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स के बारे में डिटेल भर दीजिए। पेरेंट्स की डिटेल भर दीजिए यहाँ पे। पेरेंट्स में फादर मदर दोनों। उसके बाद सिक्योरिटी पिन डाल दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आगे की जो डिटेल्स है देखिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स पे आ गया है। तो क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आप डाल दीजिए अपने 10th 12th की जो भी डिटेल्स है। 10th आप पास कर चुके होंगे ऑलरेडी, कौन सी ईयर में आपने पास की थी वो ईयर आप यहाँ पे डाल दीजिए। क्वालिफ़िकेशन क्वालिफाई किसके 10th के इक्विवेलेंट एग्ज़ाम था, स्कूलिंग का स्थान कौन सा था, रूरल अर्बन जो भी स्कूलिंग का आपका एरिया रहा हो वो एरिया आप डाल दीजिए। कॉलेज स्कूल टाइप आप डाल दीजिए, कौन सी स्कूल थी, जो भी आपकी स्कूल रही हो वो आप डाल दीजिए यहाँ पे। देन उसके बाद
स्टेट कौन सा रहा आपका जहाँ से आपने स्कूलिंग कंप्लीट की है, उस स्टेट के बारे में बता दीजिए। फिर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता दीजिए। स्कूल बोर्ड कौन सा था आपका, तो जो भी स्कूल बोर्ड रहा हो वो स्कूल बोर्ड आप यहाँ पे डाल दीजिए। परसेंटेज में अगर आपका आया है तो परसेंटेज में डाल दीजिए। रोल नंबर, आपके जो रोल नंबर है परसेंटेज में डाल दीजिए। टोटल मार्क्स कितने, 600। रोल नंबर, जो आपके रोल नंबर है वो डाल दीजिए आप। सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको डालनी है और सारी डिटेल अच्छे से फिल करनी है। एक बार मैं कंप्लीट डिटेल फिल करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर दी है। जो भी डिटेल्स मांगी गई थी कोई बड़ी डिटेल नहीं मांगी गई है। 10th 12th और 11th क्लास की मार्कशीट से सब कुछ मांगा गया था, तो वो मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट फिल कर दिया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो एक ही पॉइंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि जैसे ही आप 12th क्लास के जस्ट बाद आप जब भरते हैं तो यहाँ पे आपसे कोड मांगता है, ठीक है। तो ये जो योग्यता क्वालिफाइंग कोड जो है, ये क्वालिफाइंग कोड जो 12th पास कर चुके हैं उन बच्चों के लिए 02 है, और जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए 01 है। अब कोड बाकी के स्टूडेंट्स के लिए आपका कोड क्या है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट से वीडियो बना दिया है और उस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं कि आपका कोड क्या है, ठीक है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बाकी का और कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, सारा नॉर्मल है यहाँ पे। देन उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन डाल देना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। येस पे क्लिक कर देना है। जैसे येस पे क्लिक करेंगे ये डिटेल कंप्लीट आपकी फिल हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो जो आपकी क्वालिफाइंग डिटेल थी वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब एडिशनल डिटेल्स के बारे में पूछा गया है, तो एडिशनल डिटेल्स भी हम देख लेते हैं। क्या आप जुड़वा हैं, मैक्सिमम बच्चे नो ही करेंगे इसमें, फिर भी जो आपका ओपिनियन हो आप देख लीजिए एक बार। नीट परीक्षा में शामिल हुए थे तो मैक्सिमम बच्चे यस कर सकते हैं, यस नो। जो अगर आपने दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी हो आप अपना ओपिनियन यहाँ पे दे सकते हैं। आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इन सब के बारे में आप यहाँ से बता सकते हैं। और सारी डिटेल है वो सही से फिल करें। एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें, डिटेल में किसी प्रकार की कोई गलत डिटेल फिल ना करें, बाद में दिक्कत हो सकती है इन सब चीज़ों को लेके, तो थोड़ा इसका ध्यान रखें। उसके बाद सिक्योरिटी पिन डाल दीजिए और इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी पिन डाल दिया है। देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, येस पे क्लिक कर देते हैं। और येस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ से आज जो एडिशनल डिटेल थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल पे आप यहाँ आ गए हैं। देश का कोड कौन सा है, इंडिया में ही है हम तो। देन उसके बाद इंडिया मोबाइल कोड इंडिया का ऑलरेडी है। यहाँ पे आपको दूसरे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और दूसरा कोई अल्टरनेटिव ईमेल आईडी डाल देना है, पहले वाला नहीं डालना है। और फिर गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आ गया है, देखिए यहाँ पे, तो वो आपको डालना है। मोबाइल नंबर वाला भी डालना है और ईमेल आईडी वाला भी डालना है, तो मैं एक बार डाल देता हूँ। तो यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर पे आया हुआ ओटीपी और ईमेल आईडी पे आया हुआ ओटीपी, दोनों पे अलग अलग आएगा, इसलिए आप दूसरा ईमेल आईडी और दूसरा मोबाइल नंबर ही आपको यहाँ पे डालना है एडिशनल के रूप में। और फिर वेरीफाई एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ से आगे की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और लास्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड और फिर फाइनल सबमिट का ऑप्शन है। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए और फाइनल सबमिट के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इन्होंने फ़ोटो साइज़ मांगी है। देन आपको लेफ़्ट और राइट हैंड की जो थम्स इम्प्रेशन है वो आपको यहाँ पर लगाना है, राइट फिंगर्स का यहाँ पे आपको लगाना है। सभी के एक साथ लगेंगे यहाँ पे और सिग्नेचर लगाना है
पोस्ट कार्ड बड़ी वाली जो फ़ोटो आपने बनवाई है वो बड़ी वाली फ़ोटो आपको यहाँ पे लगानी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लगाना है। 10th क्लास की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। उसके बाद में आपको जो आपका डॉक्यूमेंट्स में जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का आपको प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस ID प्रूफ डालना होगा। तो देखिए यहाँ से आपको चूज़ फाइल कर लेना है और फाइल जाके आपकी गैलरी में जो भी आपकी फ़ोटोज़ वगैरह हैं उन फ़ोटोज़ को आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। और चूज़ करने के जस्ट बाद आपको, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ से, तो मैंने फ़ोटो चूज़ कर ली है। और फ़ोटो चूज़ करने के बाद आपको अपलोड ओरिजिनल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अपलोड ओरिजिनल के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे अपलोडेड लिखा हुआ आ गया है, देखिए ऑलरेडी। इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स आप ये यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। मैं एक बार अपलोड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे सब पे अपलोडेड लिखा हुआ आ गया है। इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद देखिए आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स को फाइल चूज़ करने के बाद यहाँ पे देखिए अपलोड का ऑप्शन आएगा, है ना। उस अपलोड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके अपलोडेड भी उसको करना पड़ेगा। देखिए किसी भी फाइल को PDF को अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो ये अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस अपलोड के ऑप्शन पे आपको अपलोड के ऑप्शन पे भी क्लिक करना है ताकि यह कम्प्लीटली अपलोडेड हो जाए। जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे देन उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। और नीचे आपको यस का ऑप्शन देखिए, यहाँ पे एंटर सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन मिल जाएगा। और फिर यहाँ से आपको सिक्योरिटी पिन डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो एक बार मैं सिक्योरिटी पिन डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, यस पे क्लिक कर देते हैं यहाँ से। और जैसे यस पे क्लिक करेंगे ये इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और फाइनल सबमिट पे आ गया है यहाँ पे। तो फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे आपको फाइनल सबमिट से पहले सारी चीज़ें चेक कर लेनी है, कंप्लीट डिटेल चेक कर लेनी है। अगर कुछ मिस्टेक हो गई है तो एडिट के ऑप्शन पे जाके एडिट कर लेना है। और बाकी आपको कंप्लीट डिटेल चेक करने के बाद आपको फाइनली सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके अपलोड हो चुके हैं। देन उसके बाद आपको इन सब पे क्लिक कर देना है। सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही क्लिक करना है, ऐसे क्लिक नहीं करना है क्योंकि ये लास्ट अपडेट है। क्योंकि इसके बाद आपको सीधा पेमेंट करके कंप्लीट कर देना है। एग्री पे जाना है, फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है, यस पे क्लिक कर देना है। और इस तरह से आपको कंप्लीट अपना ये फाइनल कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फीस पेमेंट का लास्ट ऑप्शन है। फीस चाहे तो आप ऑनलाइन यहाँ से पे कर सकते हैं। सीधा फीस पे क्लिक करेंगे। फीस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पे एग्जामिनेशन फ़ीस पे क्लिक करना है। पे एग्जामिनेशन फ़ीस पे ऑनलाइन मोड पे क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। ओके का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी प्रोसीड का पेमेंट का ऑप्शन है, SBI है या और कुछ है, उस पर आपको एग्जामिनेशन फ़ीस पे SBI जो भी है आपके पास उस पर क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। और फिर अपना आगे का जो है चूज़ करके कार्ड चूज़ करके और अपना कंफर्म करके डिटेल्स यहाँ पे कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट का, अकाउंट होल्डर नंबर डाल के सारी चीज़ें डाल के और कंप्लीट फिल कर देना है। और उसके बाद आपको प्रिंट आउट ले लेना है। इस तरह से आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी हेल्प हो पाएगी करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जय हिंद।